सुशांत सिंह राजपूत 2006 में एंड में मेरे पास आया था क्लास में। उसके बाद हम लोग दोस्ती में कन्वर्ट हुए, दोनों दोस्त बने। कई ऐसी सिचुएशंस हुई जो मेरा बुरा वक्त था, उसने बहुत संभाला। ये सारी चीज़ें हुई। एक वक्त था जो मैं बुरे टाइम से निकल रहा था, जो मैं खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुशांत ने ऐसा नहीं करने दिया। उसने बचाया, क्योंकि सुसाइड जैसे शब्द से भी वो नफरत करता था। जो मुझे उसने बचाया, यहाँ तक कि उससे निकाला। 6 महीने तक मुझे वक्त दिया, मेरे क्लासेस को प्रमोट किया, मुझे इस सिचुएशन पे, इस पोजीशन पे लेके गया कि मैं ऐसी हरकत कभी ना करूं, और इतना समझाया कि शायद कोई जो वाकई में सुसाइड से नफरत करता है वही ये चीज़ें समझा सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड नहीं कर सकता, ये हमें पता है, उसके सारे फैंस को पता है, दुनिया को पता है, और लोगों ने देखा है उसका पॉजिटिव नेचर। और जो लोग उसको नहीं जानते, उन्होंने फिल्मों के द्वारा भी देखा है। कई उसे ऐसे वीडियोस देखे हैं, ऐसा छिछोरे फिल्म जो लास्ट में थी दिल बेचारा के पहले, यहाँ तक देखा है कि कितना जिंदगी से प्यार करने वाला, जिंदगी को एनकरेज करने वाला, एकदम पॉजिटिव वाला बंदा ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए जो 14 जून 2020 में उसके साथ जो हुआ, उसके बाद हम लोग, सब लोगों ने, भारत के लोगों ने, भारत के बाहर के लोगों ने, सब ने सीबीआई डिमांड की। सीबीआई आ गई 19 अगस्त 2020 को। कहती है सीबीआई की एविडेंस मिटा दिए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज की डेट में भी इतने इतनी वेब सीरीज हम देख चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं, डिजिटल एविडेंस नहीं मिटाए जाते, डिजिटल एविडेंस मिटाए नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसी चीज़ है, आज इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि मुझे नहीं लगता है कि केस 2 महीने से ज़्यादा सॉल्व होने के लिए 2 महीने से ज़्यादा वक्त लग सकता था। 2 महीने में एक केस सॉल्व होता था, लेकिन 2 साल हो गए। सीबीआई कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। जब उन्होंने एनसीबी को भेजा, तब मैंने कोरा चिट्ठा लगा दिया। लोग तो जहाँ जहाँ डाइवर्ट किया जाता है, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, सच्चाई को परखता हूँ, सच्चाई देखता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। तो एनसीबी ने इस केस को भटकाया ही है, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि एनसीबी से ध्यान हटकर लोगों का ध्यान सीबीआई की तरफ जाए, ताकि पहली बार जब एनसीबी ने जब दीपिका पादुकोण और इन सबको बुलाया था, तब सीबीआई अचानक वापस चली गई थी दिल्ली, क्योंकि दीपिका हमारा ये नहीं था, दीपिका हमारा मोटिव नहीं था, हमारा बॉलीवुड मोटिव नहीं था। हमारा मोटिव था सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना, और ये हमेशा मीडिया और सब लेके एनसीबी की तरफ भटक गए थे। फिर हमने अर्नब गोस्वामी और बाकी मीडिया ने भी सपोर्ट किया मुझे, तब जाके मैंने इस केस को भूख हड़ताल की तरफ, सीबीआई की तरफ वाला किया। तो उसके बाद इमीडिएटली जब हमने भूख हड़ताल की, तो सीबीआई वाले वापस से दिल्ली से मुंबई आ गए थे। ये होती है मीडिया की पावर। और उसके बाद इमीडिएटली सुधीर गुप्ता आया, फिर सुधीर गुप्ता ने वो जो अपना यू टर्न लिया, और वो सब चीज़ें हुई। फिर भी अर्नब गोस्वामी शांत नहीं रहे, बहुत सारी चीज़ें हुई। हमने सुशांत के लिए पूजा पाठ किए, बनारस में गंगा आरती की, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कर ली, मुझे भी अभी याद नहीं है। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद भी अब अर्नब के साथ जो हुआ, उसके बाद इतना सब होने के बाद भी सीबीआई कुछ बोलती क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज 2 साल हो जाएंगे, फिर भी लोग डिमांड कर रहे हैं सीबीआई की अपडेट की डिमांड कर रहे हैं कि कुछ कुछ तो निकाल के दो। ऐसी क्या शांति बना रखे है? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो एकदम, या तो फिर आप मतलब क्या चाहते, क्या है? बात ही नहीं करना चाहते सीबीआई, और 2-3 साल, 4 साल लोग तो शांत नहीं रहेंगे। मैंने पहले, बहुत पहले इंटरव्यू, सबसे पहला इंटरव्यू जब दिया था रिपब्लिक पे, मैंने बोल दिया था कि लोग शांत नहीं होंगे। 2 साल, 4 साल, 10 साल लोग डिमांड करते रहेंगे, लोग अपडेट की डिमांड करते रहेंगे, लोग शांत नहीं होंगे। होप सो 14 जून को एक प्रोटेस्ट होने वाला है दिल्ली में। आप बिल्कुल सब लोग ज्वाइन करिए। मैं नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, बिल्कुल आप सब लोग ज्वाइन करिए और उस प्रोटेस्ट को अच्छे से अच्छा बनाइए। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग आप वहाँ पे जाइए, मीडिया हाईलाइट कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका प्रियंका जी वहाँ आ रही है, प्रियंका सिंह, और बाकी सब भी बहुत सारे लोग होंगे, सुशांत के सपोर्टर, सुशांत के फैन। और प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। वो ऐसी ऐसी एक सुप्रीम सॉल थी जो बहुत लोगों को बहुत कुछ कर सकती थी। अगर वो जिंदा होता, बहुत लोगों का भला हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता था। क्योंकि सिर्फ पैसा और नाम होने से सब कुछ नहीं होता। दिल में रहम, दिल में दया, दिल में प्रेम भावना और एक सच्चा इंसान होना चाहिए।
और वो सुशांत सिंह राजपूत था, जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे उसके पास, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बाकी और बहुत मैक्सिमम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का कोई ऐसा फ़र्ज़ नहीं बनता कि लोग डोनेट करें, लेकिन जो नेता है, नेता हमारे जो है, जो रिश्वत खा के कमाते हैं, जो बेकार के प्रोपेगेंडा फैला के पैसे कमाते हैं, वो लोगों का तो डोनेट करने का फ़र्ज़ बनता है, लेकिन वो नहीं करते। बॉलीवुड के कुछ लोग करते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वो था जिसके पास बहुत करोड़ों पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी 1 करोड़ 25 लाख उसने डोनेट किए, और ऐसी जगह डोनेट किए जहाँ पे कोई उसका स्वार्थ नहीं था। मतलब वो बिहार से था तो बिहार के लिए नहीं था, वो तो कहीं और था। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम अपना देश का कानून दुनिया भर के लोगों को बता रहे हैं कि हमारा कानून कैसा है। होप सो जल्द से जल्द सीबीआई का अपडेट आए और 302 लगा दे। यही मेरी भगवान के वहाँ प्रार्थना है, भगवान ईश्वर चरणी प्रार्थना है। और सीबीआई से ये क्वेश्चन ज़रूर है कि आखिर कब तक शांत रहोगे। ये शांति हमारे देश की कानून व्यवस्था के लिए खराब है, हमारे देश का नाम खराब हो रहा है इसमें। प्लीज़ डू समथिंग।